महात्मा।
बोलो श्रीवाणी जी महाराज की जय। कैसी मांग करिए गुरुदेव रे चरणों में, भक्ति दान मोह दीजिए। धनी धर्मदास जी बांधव गढ़रा सेठा और सजनों 20 समय में इतनी आपरे पास संपत्ति ही जद भी आजू बाजू रे राज्यों रा राजा जारे खजाने री जरूरत पड़ती या कोई पैसों री जरूरत पड़ती तो धर्मीदास जी ने कने जाता लोग। इतो धन हो धर्मीदास जी महाराज रे पास में। पर जद वे सदगुरु कबीर साहिब री सत्संग हुई और मैंने पतो चलियो अरे बाकी संसारिक तीर्थ व्रत होम यज्ञ कर्म कांड जाऊं केवल पुण्य प्राप्त हो सके है, कल्याण तो गुरु री शरण और भजन बिना भक्ति बिना कल्याण नहीं वे। जब वे सर्वे प्रथम कबीर साहिब रे पास दर्शन करने गया तो पूछो भाई आप कौन हो, आप नाम आप रोके। मैं तो महाराज जी बांधवगढ़ रो बहुत बड़ो सेठ हूं धर्मीदास। सदगुरु कबीर साहब विचार करियो रे अभी मेरे पास में जो धन संपत्ति है ना इरो के पास में अभी अहंकार है, मेरी भाषा ऐसो लगे है। क्यों आया हो, नाम दीक्षा दो। ठीक है, पूर्व में संत महापुरुष कहीं करता कि परीक्षा लेता कि कल्याण रे वास्ते ये पूर्णते तत्पर है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करो कि आपके पास में जो भी संपत्ति है भी संपत्ति ने बांट दो, भी संपत्ति ने वितरण कराओ, पूरी संपत्ति ने फिर आओ आप। गुरु महाराज री आज्ञा प्राप्त कर और करोड़ों अरबों खरबों री भी समय संपत्ति बा परमार्थ निमित्त लुटा दी और बिल्कुल सारी संपत्ति ने परमार्थ निमित्त लुटाई। और सदगुरु कबीर साहब रे दर्शनार्थ आया। आते ही कबीर साहब कहे आओ धनी धर्मदास। कहीं कहे आओ धनी धर्मदास। महाराज जी पहले आप आयोजक तो धनी नहीं कहो, अभी आप असली धनी हुआ हो। आपके पास संतोष और अब गुरु कृपारो धन आपने मिलने वालों है। आओ धनी धर्मदास, बोलो आपकी कहीं मांगे तो गुरुदेव री चरणों में ये विनती करे भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन का देवा। जन्मधार बिसरू नहीं करूं चरणों री सेवा। आप तो भक्ति देव, आप तो नाम दीक्षा देव। सोही सुकारो सुख नाम है, हम पर कृपा कीजो और बहु सागर से काट के अपनों कर लीजिए। नाम प्रदान करो और ई संसारिक ई जीव ने अपनों कर लो, आप अपना लो, इन्हें पार कर दो। ही बहु सागर बहु सागर सुकुन है सजनों पार करने वाला सदगुरु ही तो है। बहु सागर में डूबता सदगुरु पकड़िया केस, सुंदर काढ़िया डूबता दे अद्भुत उपदेश। ये जीव बहु सागर में डूब रही हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बस ये बिना पानी रू भव है। अपनो अपनो भव सागर लिया फिर है सब लोग। अरे बहु सागर में डूबता जा रहा है जीव और गुरु ज्ञान रूपी डोरी फेंकी है। बहु सागर में डूबता सदगुरु फेंकी डोर, शिष्य पकड़े नहीं तो क्या सदगुरु का जोर। सजनों जैसे कोई आदमी डूब रियो है और बार किनारे खड़ो डोरी फेंकेगी, डोर ने पकड़ ले और बाहर निकाल लूं मैं। अब गुरु तो ये ज्ञान रूपी डोरी फेंक दी है, पर शिष्य यदि पकड़े ही नहीं तो इनमें गुरु का ही करे भाई बताओ आप। ज्ञान रूपी डोरी नाम रूपी डोरी, अब इसी नाम रूपी डोरी ने पकड़ लो हो जाओ बहु सागर रे पार। विनती करे राजपाट सुख साहिबी वचना सुत नारी में राजपाट सुख संपत्ति आज्ञाकारी पत्नी पुत्र ये सुख नहीं मांगू, मैं कुछ नहीं मांगू ये, क्योंकि धर्मदास जी ने ये ज्ञान हो गयो कि ये कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली है नहीं। काया तेरी है नहीं माया कहां से होई, चरण कमल में ध्यान धरोर इन दोनों को खोई।
जदा काया ही अपनी नहीं है तो माया कैसे अपनी हुई? ये ज्ञान हो गयो तो अब ये नकली चीजें कौन मांगे है? सजनों, छोटो टावर रहे जड़ते भी में अज्ञान रहे तब तक वो मां ने कहे मां मारे ट्रैक्टर ला, जन मां कहीं सही ट्रैक्टर देवे बिने नकली देवे, बिन नकली प्लास्टिक रो ट्रैक्टर देवे और वो राजी हो जावे। मां गाड़ी दे तो मां बिन असली गाड़ी नहीं दे, नकली गाड़ी देवे। पर वो बेटो धीरे धीरे बड़ो हो जा, हम जनो भेजा तो फिर वो कोई नकली गाड़ियों राजी वे नहीं, वे वो तो फेंक दे, हमारे जरूरत नहीं है। ज्ञान हो यारे बाद में जैसे ही सदगुरु रो ज्ञान हो जावे, अज्ञानता दूर हो जावे, फिर ये नकली चीजों गुंडा जीवे, धन दौलत ये तो नकली है, ये तो मिटने वाली है बस। सजनों, एक व्यक्ति वरदान मांग लियो कि मैं पूरी धरती रो राजा बन जाऊं, और भी ने धरती रो राज मिल जावे, धरती रो राज मिल गयो और दूसरे दिन मेरी मौत वेगी वे तो कहीं करे भी राज हूं, राजबुटी पड़िया रह जावे। तो सतगुरु गुरु संतों रे स्थान में जाई, ऐसी जगतरी मांग नहीं करनी। सजनों, और मांग करे है वो अंत में पछतावे है। एक पुरानी कोई पुस्तक में मैं कहानी पढ़ी इस संबंध में ही कि एक कोई व्यक्ति तिब्बती यात्रा करी ही, यात्रा करी तो यात्रा में वो बिने एक ऐसो ताबीज मिलियो कोई सिद्ध योगी रे द्वारा, ऐसो ताबीज मिलियो कि भी ताबीज ने सामने रखकर कोई भी वो मांग कर ले तो भी वो मांग पूरी हो जाती। और एक भी ताबीज सु 3 ही मांग कर सकते हो, कितनी थी बिने देने वाला वो सिद्ध योगी महात्मा कहो भाई देख तने एक ताबीज दूं, तू मांगी जैन तने मिल जाए 3 दफे, फिर नहीं मिलेला। पर एक बात याद रखजे, मांगी वो तो मिल जाए पर मिलने रे बाद में तू महा दुख में पड़ जावे लो। तारी मांग पूरी हो जाए पर तने सुख नहीं मिले लो। वो क्यों मांग करा પછી सुख नहीं मिले जन પછી मांगना कहीं सारे। फिर ही वो ताबीज ले महाराज जी रे पास आ गयो। चलते चलते बीच रास्ते में एक नगर आयो जटे भी मित्र रहते हो, वो भी मित्र रे घर गयो। मित्र बड़ो वीरु स्वागत सत्कार करियो, मित्र मित्र री पत्नी भोजन बनाया। क्यों तू किधर गयो भाई? क्या मैं तो गयो हो विदेश, तिब्बती यात्रा करने गयो हो। कहीं ले आया उठू कि एक अद्भुत चीज मने मिली। कि कई मिली कि एक ऐसो ताबीज चमत्कारी मिलियो कि भी ताबीज सु 3 दफे कोई भी मांग करे तो भी मांग पूरी हो जावे, पर मिलिया रे बाद में वो व्यक्ति बहुत दुखी हो जावे। तो इरे वास्ते मैं तो कुछ मांगू नहीं, तो मित्र और मित्र की पत्नी के वो ताबीज मान दे दो। अरे क्यों कहीं करी तू, मैं तन पहले सावधानी दे दूं, तन मांगे तो मिल जावेला पर मां दुखी हो जावेलो तू। पर वो किरी माने भाई कि नहीं मने दे दो बस, मैं मार दिमाग को मांगा। अब आज मेरे दिमाग की तो के आज मेरी बुद्धि कितनी के सजनों, आज मेरी बुद्धि तो अविद्या रे कारण हो, ये क्षुद्र बुद्धि है सजनों। फिर बहुत ज्यादा हट करियो तो वो दे दियो भाई ओलो ताबीज मांगता रही जो और दुख भोगता रही जो, मैं तुम्हारे जाऊं। पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न के न्याल हो गया कि देख बड़ी सावधानी मांगनो है, कहीं मांगा भाई बात है रुपया मांगा और कहीं मांगा। अब गरीब हाँ अपने पास कुछ धन नहीं है, आप ही ताबीज करो ऐसे करो रुपया मांग लो। ताबीज रे सामने रखकर कहे कि बस 1 लाख री मुद्रा मारे हो जावे। बीस समय 1 लाख री मुद्रा बहुत होती, 1 लाख री मुद्रा मारे पास आ जावे। अभी मांगी और मांगते ही गुरु दरवाजो एक व्यक्ति खटखटायो के मैं राजा रो
राजा रे दरबार सु समाचार ले रहा हूं कि कहीं कि आप रे जो पुत्र सेना में कार्यरत हो, बीरी आज मृत्यु हो गई है, सेना में वीर गति में प्राप्त हो गयो है और राजा 1 लाख री इनाम राशि ले जिए। अब सजनों ये समाचार सुनते ही 1 लाख रुपया ही आएगा और दुख रो पहाड़ टूट पड़ियो। कहीं करे रुपया बताओ, मिनंग मोटा रुपया मोटा, आजकल तो रुपया मोटा माने लोग, फिर कायदों तो सजनों माया तो कह रही है मिन खा रही है। बेटो जवान बेटो खत्म हो गयो, मांगया वो रुपया मिल गया पर महा दुख में पड़ गया, रो रिया है सिर पीट, जल्दी जल्दी मांग ले, कोई दूसरी चीज मांग ले, कहीं मांगा बेटो मांग लो। क्यों है बेटा तू जटे भी ये पाछो अजिया, अब बेटा रो वो स्थूल शरीर तो जला दियो, सूक्ष्म शरीर भूत बन बेटो आएगो, हाँ बोल मां कहीं कहे। अब माई तो और दुखी वेगा, 2 मांग तो पूरी हो गई, अब 1 ही मांग बची, कहीं मांगा कहीं ने प्रेत जुणी मुक्ति मिल जावे, मांगा तीनों ही पूरी वेगी पर हासिल कहीं भी हो बताओ आप, हासिल दुख ही भी हो। सजनों कहने रो तात्पर्य यह है आप कुछ भी मांग ले और मिल जाए, अंततः दुख ही प्राप्त होने वालों है। एक माता पिता रे, एक गृहस्थ रे, बाल बच्चों नहीं रहे, 1000 मंदिरों में जावे, 1000 थाना मत जावे, बाप जी बेटो दे दो बेटो दे दो। अरे हेजी खान देख ले किताब सुखी है, हेजी खान देख ले कौन तालियां बजाइए रे बताओ, हेजी खान देख ले ए तालियां बजाइए, जिगारी सेवा वे बे बजाई और किर मात बजाइए, जिगारी नी वे बेनवा, बेटो मांगे से बेटो दे दो। कई बार तो ऐसे ग्रंथों में प्रसंग आवे 10-10 साल बेटा रे वास्ते भक्ति करी, तपस्या करी, अरे इतने भगवान रे वास्ते कर लेता तो राम जी मिल जाता रे, बेटा रे वास्ते कोई जावे कोई की करे, ये मांगे है। वो ये देखे कि बेटो यहाँ बाद में तुम्हें बाप जी एक बेटो हो जाए सोई सुख हो जाए। हेजिका ने तो पूछो कि ताक सुख किया मेरे, एक कोई भादवारे मीना में रोनीचा में रामदेव रे मेड़ो लागो, लोग जाता रामदेव रे मेड़े, रामदेव जी रे, एक पति पत्नी हा, मेरे कोई पुत्र नहीं संतान नहीं, बा गराली कहे कि मैं ही जाऊं रामदेव जी री फेरी लगाऊं। गरुदनी कहे क्यों के रामदेव जी रे भजना में गीता में गावे लोग बांझ जी का ने पुत्र देवे, तो मारे ही एक तोतरो भेजा गोदड़ना रुकाड़ो भेज जावे तो आप न्याल हो जावा। वो कियो के तूतड़ा एक क्यों 4 भेजा ही नहीं, तू रहनो तो अपन दोया नहीं जाए, कि क्यों के फलाना रे 4 है माइत कट रहे के माइत तो नेरा ही रहे, जन क्यों बंट पड़ावे गेली रुपया में, बता के रुपया संपत्ति बांटनी है, अपने जरूरत को नहीं बैठा हाँ छोकी जगह माते खर्च करा हाँ और भगवान रो नाम ला, अपना आवश्यकता ही नहीं। संसार आलो कोई के पुत्र हो जावे, कोई के धन हो जावे, कोई और कुछ मांगे कोई और कुछ मांगे, कहीं मिले सजनों कुछ नहीं मिले। अज्ञानता जब तक है तब तक मानव ये संसारिक वस्तु मांगे, बताओ यश बल करामात मांगे है, मिल जावे है दुखी हो जावे है। भगत कहीं मांगे है भक्ति मांगू भक्ति मांगू, महाराज जी वो भजन गावे ना किसी आरती में गावे, आप ना भक्ति मांगू बाप भक्ति मांगू, मुनि थारा नामनु प्रेम राखू, प्रेम मांगू प्रेम लागो, आप रे नाम सु प्रेम लग गयो, धन संपत्ति नहीं मांगो, ऐ सुख मांगो नहीं गुरुआन तुम्हारी। सजनों फिर कह करामात करतूत है और वैकुंठारा वासा, मैं करामात और रिद्धि सिद्धि भी नहीं मांगू, रिद्धि सिद्धि भी नहीं मांगू, ये करामात कलंक है जिनके हृदय एक अति मैली व्यभिचारिणी जिनके खसम अनेक। भगत करामात भी नहीं मांगे रिद्धि सिद्धि भी नहीं मांगे, जी रिद्धि सिद्धि रे पीछे दुनिया पागल योड़ी फिरे है,
कोई एक व्यक्ति थोड़ी कुछ सिद्धि आ गई, कुछ चमत्कार बता दिया, बस प्रसिद्धि पाली, वो मन में प्रसन्न हो रही है, देखे हमारो कल्याण हो जाए। साधन किया सिद्ध ही जागे, करामात फल पावे, कोईरी भलीर कोईरी बुरी, यूं करवे नरक में जावे। अंत में वो नरक में जावे तो करामात और रिद्धि सिद्धि ने भी कुछ नहीं मांगी नहीं मानी। तब से त्यागी मुनि जना, पढ़ियाड़ा पंडिता, नाव बिना खाली रहेगा, सिद्ध उड़ता और घटता। रिद्धि सिद्धि मांगे है पास के हमारे पास में कुछ सिद्ध ही मिल जावे, पर सजनो भगवान रो भजन करे है निष्काम भाव रे साथ, 8 सीधी 9 निधि तो मेरे चरणों री दासी रिया करे है। 8 सीधी 9 निधि सहजा पावे, अमर आवे पद सुख में आवे, सदगुरु चरणा मस्तक धरना, और राम राम के दुष्टि दुस्तर तिरना। देखो सजनो, संत सिद्धई ने कोई विशेष नहीं माननी है, पर दुनिया आज री दुनिया क्या भाई, चमत्कार ने नमस्कार, चमत्कार ने नमस्कार करे। बस कुछ थोड़ो चमत्कार बता दियो भाई, बस यही है जो है। अरे चमत्कार जादू तो जादूगर भी बतावे है, कहीं वो जादूगर कल्याण कर सके है, कहीं वीर उदार हो जावे है नहीं। वो जादू रे द्वारा अपनी थैली में 50, 100, 200, 1000 नोट निकाल देवे, और थोड़ी देर बाद में रुपया मांगे है वो। तो रिद्धि सिद्धि भी नहीं मांगी, रिद्धि ने सिद्धि ने राज रूढ़ो चाहिए, ऐसे कहे। इंद्रासन नहीं, वैंकुट मांगू, इंद्र पद भी नहीं मांगू, और वैंकुठारा वासा, वैंकुट रो वास भी नहीं मांगू। साधु स्वर्ग चावे नहीं, नरगा दिस नहीं जाई, और पार ब्रह्म से पार लग पटा गैब का खाए। स्वर्ग रे सुख ने भी नहीं मांगियो है। स्वर्ग रो सुख संत स्वर्ग री चाहना नहीं करी सजनो। 14 लोकों में एक लोक है स्वर्ग लोक। ये मनुष्य जन्म में कोई अच्छे पुण्य कर्म करे है, वो भी पुण्य कर्म रे प्रभाव स्वर्ग इत्यादि लोक में चले जावे, स्वर्ग लोक में चले गयो। अब स्वर्ग लोक कहीं है, जैसे ही पुण्य उठारा क्षीण खत्म हुआ है, वैसे ही वापिस मृत्यु लोक में आवे। जैसे एक आदमी अटू 1 साल कमाई करी, लाख रुपये इकट्ठो कर लियो, और वो गर्मिया दिनों में कुल्लू मनाली चलियो गयो घूमने। 1 महीनो 2 महीनो रह गयो और पैसा खर्च कर दिया पूरा। खर्च करिया बस कहीं वे पचकुण होटला में रहा की सोफा सेट माते, बताओ आप, पचकुण महंगी सुविधा दे, पूरा रुपया होता ही बस पाचा जाओ कमाने रे वास्ते, वापिस मृत्यु लोग। 14 बैर इंद्र पद पायो, और हुयो मकोड़ो कृष्ण बतायो। तो दादू दयाल जी महाराज के भक्ति मांगू बाप भक्ति मांगू, मुने थारा नाम नो प्रेम लागो। बस भक्ति मांगू, बस कुछ नहीं, नाम चाहिए ना, आपने नाम मना ऐसो प्रेम लागो। शिवपुर ब्रह्मपुर सर्वेस्व कीजिए, अमृत थावा नहीं लोक मांगू, आप अवलंबन तारा अंगनो, भक्ति संजीवनी रंग राचू, दहनो गहने वास वैंकुट तणो, इंद्र आसन नहीं मुक्ति मांगू। भक्ति वाली खरी आप अविचल हरि, निर्मलो नाम रस पान भावे, रिद्धि ने सिद्धि ने राज रूढ़ो ने, देव पद मारे काजन आवे। आत्मा अंतर सदा निरंतर, थारी बाप जी भक्ति दीजे, के दादू हुए कोड़ी दत्त आपे, तुम बिन तय हमें नहीं लीजे। बस आप रे सिवाय मन कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। सजनो भक्ति मांगिए। धर्मदास जी के मर जाऊं मांगू नहीं, तन अपने रे काजा, और जीव मुगत रे कारणे मांगत आवे नहीं लाजा। सच्चो भगत कुछ भी नहीं मांगे, वो तो केवल भक्ति मांगे। साधु भाई भक्ति करे सो भक्ता, भक्ति बिना भटकत नर डोले, जग जाचन ने मगता। साधु भाई भक्ति करे सो भक्ता, फिर कोई मांग नहीं रहे। धर्मदास जी कहे, धर्मदास की विनती अवगत सुन लीजो, अंदर का पट खोल के गुरु मोहने दर्शन दीजो।
ऐसे भक्ति मांगनी चाहिए सजनों। करड़ा ले रे पर्वत माते प्रेत्र उद्धार करियो, और प्रेत रे प्रसंग अपाने ये बात समझनी चाहिए कि मानव ने गुरु चरणों में, संत चरणों में भक्ति करते हुए मानवरी अन्य कोई मांग नहीं होनी चाहिए। कल पे कारण कौन है? कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देगा जब पड़ेगा काम। तो निष्काम भाव भक्ति कर, जब काम पड़ी जब वो अपने आप ही अपना कार्य सार दे अपना। धन्य है ऐसे दादू दयाल जी महाराज। करड़ाले पर्वत माते प्रेत ने मुक्त करियो। करड़ाले पर्वत माते बैठ और दादू दयाल जी महाराज भजन करने लगा। और सजनों जब दादू दयाल जी महाराज री भक्ति रो प्रभाव बढ़ियो तो इंद्र ने भय हो गयो। इंद्र मन में ये विचार करियो कि इंद्र पदरे वास्ते अब कठोर तप कर रिया वेला, तो दादू दयाल जी महाराज री भक्ति में बाधा पटकने वास्ते वो इंद्र लोक से अप्सरा भेजी। देखो सजनों, पुराणों में उपनिषदों में अभी आयो वर्णन है कि इंद्र भोग लोक का अधिपति है। जब कोई संत भजन में लीन होते हैं, जब भी कोई साधक भजन में लीन वह है, तो शास्त्रों में कहा तपसा तेजो बहुती, तब से तेज उत्पन्न होता है। और इस तपो बल से इंद्र को देव पद छीनने का भय होता है। इसलिए इंद्र अप्सराएं काम भय ईर्ष्या इत्यादि भेजता है और वो कुत्सित प्रयास करता है भी साधकरी भक्ति ने डावाडोल करने वास्ते। और दूसरो कारण ये भी है, परमात्मा री भक्ति में परीक्षा भी ली जावे साधकरी, इतने विघ्नों में भी भजन में स्थिर रहे, वही परम पद प्राप्ति करे है सजनों। तो सजनों कहने रो अर्थ यही है, इंद्र अप्सरा भेजी। वाई दादू दयाल जी महाराज रे सामने अपनी जो भी हाव भाव कुचेष्टा जो सामने हाव भाव दिखाया दादू दयाल जी महाराज, वो तो निष्कामी संत था। मैं माते इंद्र री अप्सरारो ये कुछ चेष्टाओं रो कोई असर नहीं पड़ियो। तो निश्चय करियो मन में कि कपट रे साथ ने डिगाना चाहिए। एड़ो विचार आने पर दादू दयाल जी महाराज ने पतो चल गयो कि ये माया अपना चिन्ह प्रकट कर रही है। परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते जब साधक जावे, जब ये माया बीच में विघ्न डाले। दादू दयाल जी री वाणी में आयो, ज्योति चमके तिर वहरे, दीपक देखे लोई, चंद सुर का चांदना, पगार छलावा होई। पर ऐसे महापुरुष ये छलावा सु नहीं छली जे सजनों। दादू दयाल जी महाराज के हे माया तुम शीघ्र चली जाओ। तो सजनों इंद्रदेव री अप्सरा ने पतो चल गयो कि ये उच्च कोटि रामात्मा है, वो प्रणाम कर और अपने वापिस देवलोक में चली गई। सजनों ऐसे अनेक महापुरुषों रे जीवन दर्शन में अपन सुनने मिले हैं। खेड़ापा संप्रदाय में रामदास जी महाराज रे शिष्य दयालदास जी महाराज बिया, जो खेड़ापा रे आगे दयाल जी महाराज री गुफा है, वी गुफा में उधर बैठ और जद भजन करता, बुटे भी अप्सरा आई और वो नृत्य करियो हो भक्ति ने डिगवने वास्ते। फिर भी डिग्या नहीं अडिग रहा है सजनों। ये कामना है, ये संसारी इच्छावा है, यही अप्सरा है जो साधक ने भक्ति मार्गू डिगानी चावे है। पर गुरु शरण में रहने वाला ए ठगबाजी में आवे नहीं सजनों। ऐसे दादू दयाल जी महाराज अब सजनों आदेश हुयो, मौन रहता महाराज जी ज्यादा। फिर परमात्मा रो आदेश हुयो कब आप मौन रो त्याग करो। अधिकारी जो आवे है तो अधिकारी जीव ने आप उपदेश देनो प्रारंभ कर दो। करड़ाले री पर्वत माते बहुत समय तक महाराज जी रहा है सजनों। ये करड़ाले रे पर्वत माते ही दादू दयाल जी महाराज पीथा नाम रे पृथ्वी सिंह
नाम रे डाकू ने उपदेश दियो। वो भी बड़ो सुंदर प्रसंग है। सभी लोग आओ ध्यान और प्रेम पूर्वक ये प्रसंग ने श्रवण करा। हाँ, करड़ाले गांव में ही पर्वतों में ही एक पृथ्वी सिंह नाम रो डाकू रहतो। वो कहे कर दो डाका डाल। कोई आता रात में आडो फिर लूट लेतो वेले। तो सजनों मैं एक दो वाणियों में अलग अलग रूप में ये प्रसंग ने श्रवण करियो, पर आपा ने कोई भी प्रसंग रो मातम मेरा अर्थ समझनो है कि कैसे एक डाकू भी महापुरुषों रा दर्शन करो और बिरु हृदय परिवर्तन हो गयो। एक सेठ विदेशों बहुत सारो धन कमाई और अपने गांव री तरफ जा रही हो, और बीच रास्ते में पीथा डाकू पृथ्वी सिंह डाकू मेरे आडो फिर और मेरे पास में जो भी धन हो, विदेशों जो भी धन कमाई लायो भी धन ने हड़प लियो, ले लियो। अब सजनों वो सेठ बड़ो दुखी हो गयो, रोने लगियो। कह रहे आप विदेश रही पत्नी पुत्रों से दूर रह जो धन कमायो, वो धन तो एक पल में अपनो ये डाकू छीन लियो। वो बैठो पूरी रात्रि भर रोतो रहो। प्रभातरी समय एक भी गांव राही वृद्ध सज्जन, अरे भाई तू रो क्यों रियो है? के मैं विदेश रह धन कमायो और पतो नहीं रात्रि काल में रात्रि में एक डाकू आई और मारे सारे धन ने हड़प लियो, मारे सारे धन ने हड़प लियो, धन कोस लियो। अब मैं घर जाऊं तो कहीं क्यों? पत्नी पुत्र कहीं विदेश रिया, कहीं कमायो तो कहीं कमायो, कमायो जो गमाई दियो, उत्तर कहीं दे मैं, कहीं कोई मारे ही धन ने वापिस दिलवा सके है। भी बाबा ने पतू चल गयो के पर्वतों में पृथ्वी सिंह रहे है, पीथो डाकू रहे है, और निश्चित ही वो पीतो ही आपने लूटिया है। भाई अब आपने वो धन और कोई नहीं दिला सके है, बल्कि एक ही व्यक्ति है जो आपने वापिस आपनो धन दिला सके। तो वो बोले कि यदि धन नहीं मिली तो मैं मर जाऊं, मारी जीवन लीला समाप्त कर दे, फिर मैंने जीने में कोई अर्थ ही नहीं है। तो कि भाई ऐसे मत कर, तू एक बार करड़ा ले रही प्रभुत्व में दादू दयाल जी महाराज नामक संत विराजे है, वे संतों रे पास जा तो तने जरूर कोई उपाय मिलेला। तू दादू दयाल जी महाराज रे पास जा। तो वो बात ने सुन और धन प्राप्त करने वास्ते और अपने धन ने वापिस प्राप्त करने वास्ते वो दादू दयाल जी महाराज रे पास गयो। वे समय दादू दयाल जी महाराज विराजी थार आय चरणों में प्रणाम करियो, और प्रणाम कर और वो रोने लगियो, और रोने लगी और कहे महाराज जी मैं विदेश रे धन कमायो, रात एक डाकू माने लूट लियो, और कोई गांवरा वृद्ध कयो वो पृथ्वी सिंह डाकू, और वो मारे धन ने लूट लियो। अब मारो धन वापिस आ जावे तो मारा जीवन बच जावे, वरना मैं मारी जीवन लीला समाप्त करूं। दादू दयाल जी महाराज अपने कोई सेवक ने कहो कि जाओ भाई पिता ने बुलाए लाओ। गया दौड़े दौड़े पृथ्वी सिंह डाकू, जो शस्त्र तो अपने पास हमेशा हाथ ही रखता। हेलो मारी रे पृथ्वी सिंह, तलवार ले आया बाहर। कौन है भाई? तने संत दादू दयाल जी महाराज याद करियो है। सजनों कोई पुरुबला पुण्य भी जीव रहा, पुरुबले पुण्य बिना ऐसे राम जी की कृपा पुरुबले पुण्य ऐसो योग बना ही नहीं। दादू दयाल जी रो नाम सुनते ही पिता रे हाथ से हथियार छूट गया। अरे ऐसे अभागी पापी ने आज ऐसे महान संत बुलाया, बस जैसे पितारा भाग जाग गया और आवे और आई महाराज जी के पास खड़ो हो जावे पिता के भाई
बोलो महाराज आदेश करो। तो दादू दयाल जी महाराज के सेठ ने लूटियो तू? हाँ महाराज। सेठ ने लूटियो तो क्यों लूटियो भाई? ऐसा कार्य क्यों करे है? क्यों लूटा मारा और जीव हिंसा करे? ये बड़ो भारी पाप है। यदि गुजर बसर करनी चाहे तो ईमानदारी री कमाई कर, उद्यम कर, उदर भर। ये पाप क्यों करे है? ये भक्ति रे वास्ते मिलियो है, अच्छे कार्य रे वास्ते मिलियो है। गलत कार्य क्यों करे है? दादू जन को चेत कर, सौदा लीजे सार, निखर कमाई नहीं छूटना अपने जीव विचार। सार सौदो कर, जीव मिलियो तो अच्छो कार्य कर। ये खोटा सौदा क्यों करे? और संसार आट बनिएरी सब जग सौदे आयो, चातुर माल चोगने किनार मूर्ख मूल ठगायो। एक तो ये सौदो करे, सत्संग में जावे, राम राम करे, दान पुण्य करे, मात पिता री सेवा करे। एक झूठ कपट ईर्ष्या चोरी बेईमानी रिश्वतखोरी करे। कर्म करने में तो दोनों ही स्वतंत्र है। सजनो मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, कर कर्म भुगतने में स्वतंत्र को नहीं है। गटगट दादू के समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे, कोई किसी का सिरी नहीं। और साहिब देखे सब गट माही। ए भाई तू ऐसो ऐसो पापरो कार्य क्यों करे? सजनो पीतो के महाराज मैं जो भी मने रास देखनो बहुत शौक है। रास भगवान कृष्ण गोपियां रे साथ। पुराने समय में मंडलियां आती गांव में जो रास लीला करती। रास लीला तो देखियोड़ी नहीं, रामलीला तो देखियोड़ी वेला है। गांव में देखो सब देखियोड़ी बूढ़िया रे वास्ते। गांव में रामलीला मंडती, रासलीला भी मंडती। तो रासलीला देखने तो मैंने बहुत कोड है महाराज। और मैं वो जो लूटियो धन बीरे द्वारा रास लीला री जो मंडली आई और मैं कुछ धन खर्च कर दियो भी रास लीला देखी मैं। दादू दयाल जी महाराज की बाकी धन ही सेठ ने दे दे। और भाई राशि देखनी है तो नकली क्यों देखे? और के बहुत आनंद आवे। अरे रास में आनंद आवे तो मैं तन असली रास बताऊं, असली रास लीला बताऊं। पितोजी कहे महाराज असली बताओ जब तो धन्य धन्य कर दो। यदि देखना है तो अजय जे वो सामने पाड़ी है रात्रि में भी जगह माथे तने असली रास बताऊं। पिताजी संध्या हुई और दादू दयाल जी महाराज रे कहे अनुसार आ गया भी जगह माते। जी जगह रो कयो हो कि पिता भी जगह माते आई जे और मैं तने रास दिखला देऊं। आ गया पिता भी जगह रे माते रास लीला देखने वास्ते। और सजनों कहे दादू दयाल जी महाराज अपने सन्मुख पिताजी ने बैठान और पिताजी रे मस्तक माते अपना हस्त कमल रखिया। पिता आंख बंद करी तो सजनो स्वर्ग लोगरी असली रास है जो पिताजी ने देखी। बताओ असली रास लीला दिखी जब भगवान कृष्ण गोपियां रे साथ जो नृत्य हो रही हो। गट गट गोपी गट गट काना, गट गट राम अमर अस्थाना, गंगा यमुना अंतर्वैद, सरस्वती नदी भय प्रश्वैद, कुंज कली तटा परम विलासा, सब संगी मिल खेले रासा। ता बिना बैना बाजे तूरा और विकसे कमल चंद और सूरा, पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाशा, तह निज देखे दादू दासा। बस भजन में भी ऐसे राजरो दर्शन हुए। दरियाव जी महाराज भी भजन में साधना में जब ऐसी रासरो दर्शी दिखियो अपने पत्री द्वारा भी रास्त्रे विषय में दरियाव जी महाराज कहो। मुरली कौन भजा